हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं कौशिकी एंड वेलकम टू माय शो केडी की टेल्स बार। और आज हम इसमें कवर करने वाले हैं एक और रिएक्शन वीडियो जो कि मुझे मिला ब्रूट इंडिया में। और वहाँ पे मैंने देखा कि एक व्लॉगर हैं जो इंडियन ओरिजिन की सिंगापुर बेस्ड व्लॉगर हैं, सुपर प्रिंसेस जो। उन्होंने अपनी एक बहुत ही मार्मिक कहानी लोगों के साथ शेयर की थी। वो उनके मिस कैरेज की कहानी थी ताकि औरतों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ सके और वो उसके बारे में ज़्यादा समझें और अपने आप को किसी भी कारण से जो मिसकैरेज अगर होता है तो गिल्टी ना समझें। तो मुझे भी लगा कि मैं शायद इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ बाय एडिंग फ्यू मेडिकल इंफॉर्मेशन। तो लेट्स सी इट। और इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6:23 मिनट से, बिकॉज उसके पहले उन्होंने अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। यहाँ से हम देखते हैं जहाँ से कि उनका मिसकैरेज डिटेक्ट होता है। थे we hugged each other, we felt so bad, I lost it, I started crying. Sorry guys, since it's a missed miscarriage, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया और मुझे कभी नहीं मालूम था कि मिस्ड मिसकैरेज क्या होता है। मैंने उससे पहले बीइंग अ साइंस स्टूडेंट I've never heard of this word. Being a woman, I've never heard of this word. और मिसकैरेज सुना था पर मैंने कभी मिस्ड मिसकैरेज नहीं सुना था। डॉक्टर ने बोला ये मिस्ड मिसकैरेज है। दैट मीन्स कि जब आपकी बॉडी स्टिल प्रेग्नेंट फील करती है, बॉडी स्टिल सारे वही सिम्टम्स देती है। जैसे मेरा पेट काफ़ी ब्लोटेड रहता था, मुझे नॉशिया, टायर्डनेस, अनइजीनेस रहती थी। आई यूज़ टू फील प्रेग्नेंट ऑल द टाइम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होते थे, जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये मिसकैरेज में ऐसा होता है कि अंदर फीटस। चलिए पहले तो समझते हैं कि मिसकैरेज किसको हम बोलते हैं। कभी भी अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसकी प्रेगनेंसी टोटल 40 वीक्स ड्यूरेशन की होती है। और अगर कि किसी लेडी की प्रेगनेंसी 20 वीक्स या उसके पहले ख़राब हो जाती है तो उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। मिसकैरेज जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, मैं आपको समझाती हूँ ईजी शब्दों में। एक होता है थ्रेटेंड मिसकैरेज, जिसका मतलब है कि ये कोशिश हुई, मेजर ने कोशिश की कि मिसकैरेज हो बट इवेंचुअली मिसकैरेज नहीं होता है। ब्लीडिंग वगैरह हुआ, क्रैम्प्स हुआ, लेकिन फिर वो रुक गया और प्रेगनेंसी जो है वो टर्म तक चली गई। दैट इज थ्रेटेंड मिसकैरेज। फिर होता है इनएविटेबल मिसकैरेज, कि लेडी को ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई पर अभी भी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, बट जो बाकी साइन सिम्टम्स है, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स है या यूट्रस का माउथ है वो खुल गया है, ये सब को देखते हुए हम कहते हैं कि ठीक है अभी मिसकैरेज नहीं हुआ लेकिन ये इनएविटेबल है, इसको बचाया नहीं जा सकता है। सो दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ मिसकैरेज। थर्ड इज इनकम्प्लीट मिसकैरेज, जहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन प्रेगनेंसी का ब्लीडिंग वगैरह के जरिए बाहर निकल गया है पर फिर भी कुछ पोर्शन बॉडी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर स्टिल रह रहा है, उसको हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज बोलते हैं। और उसमें या तो मेडिकली या सर्जिकली उसको कंप्लीट करना पड़ता है ताकि एक्सेस ब्लीडिंग से लेडी को कोई नुकसान नहीं हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिस्ड मिसकैरेज, जो कि इन्होंने सफ़र किया। उसमें क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी है, मान लीजिए किसी की कोई प्रेगनेंसी किसी की 12 वीक्स की हो गई है, ठीक है, एंड वो जाकर के अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उनको वहाँ पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी 8 वीक्स पे ही रुक गई थी वो करना, बट इन बिटवीन देयर इज़ नो ब्लीडिंग, नथिंग, नो साइन सिम्टम्स। और इसका मतलब है कि जो मिसकैरेज हुआ वो मिस हो गया। दैट इज़ वाई द टर्मिनोलॉजी मिसकैरेज, की उसको हमने मिस कर दिया क्योंकि देयर वाज नो क्लिनिकल एविडेंस और वो पता चला कोइंसिडेंटली, एंड दैट इज़ कॉल्ड मिस्ड मिसकैरेज। इसमें जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उसमें साइन सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होने बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों को साइन सिम्टम देर तक भी चलते रहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि प्रेगनेंसी में बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के कारण से ही शुरुआती साइन सिम्टम्स होते हैं। मेजॉरिटी जो ब्रेस्ट टेंडरनेस, नॉशिया, वॉमिटिंग एट्सेट्रा जो फीचर्स होते हैं। तो कई प्रेगनेंसीज, कई मिसकैरेज में प्रोजेस्टेरॉन लेवल में सडन फॉल नहीं आता, वो स्लोली जो नीचे गिरता है तो स्टिल वो बॉडी में एलिवेटेड लेवल में होता है। इसके कारण से लेडी को डिस्पाइट बेबी के ग्रोथ रुक जाने के बावजूद भी फिर भी साइन सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते रहते हैं। मेरा अभी तक शुरू नहीं हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। सब ने बोला कि अभी एक डॉक्टर ने बताया है तो आप सेकंड डॉक्टर का भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं इमरजेंसी में गई। मैं व्हाट आई वांटेड कि जो
जो कुछ भी मैंने सुबह सुना है वो सच ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। इमरजेंसी में भी काफ़ी 2-3 घंटे लग गए, इमरजेंसी में भी भीड़ होती है। मैं बस प्रे कर रही थी कि सब कुछ अच्छा हो, कहीं से मिरेकल हो जाए, सुबह कुछ प्रॉब्लम हो, अभी हार्ट बीट आ जाए एंड ऑल दैट। लेकिन इमरजेंसी में भी दोनों जेंट्स डॉक्टर ने सेम चीज़ मुझे एक्सप्लेन की एंड आई वाज सो रिजिड। मैं फिर भी पूछ रही थी कि ऐसा हो सकता है क्या कि प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है कि बाद में हार्ट बीट आ जाए। पर डॉक्टर ने अगेन दैट डॉक्टर लुक्ड इनटू माय आईज और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि इट्स अ क्लियर मिसकैरेज, यू ऑलरेडी हैड 2 opinions, we can schedule you for a procedure. वेल मिसकैरेज जो है एक आकस्मिक घटना होती है जिसके लिए कि ऑब्वियसली जो कपल होता है वो तैयार नहीं होता है। तो जब ये न्यूज़ पता चलता है इधर बाय अल्ट्रासाउंड स्कैन या ब्लीडिंग हो जाती है, जिस भी तरीके से पता चलता है, तो सबसे पहले जो है डिनाइल की फीलिंग आती है कपल के मन में कि नहीं, ये शायद कुछ गलती है या अल्ट्रासाउंड में गलती है या डॉक्टर गलत कुछ बता रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। सो नेचुरल सी वैसी सी ही उनकी फीलिंग आती है कि जैसा ये बता रही हैं कि शी वॉज़ वेरी रिजिड कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एंड शी वेंट फॉर अ सेकेंड ओपिनियन एंड देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग अ सेकेंड और थर्ड ओपिनियन बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन कि अगर मान लीजिए मिसकैरेज का डायग्नोसिस बनता है और आप श्योर नहीं हो, मतलब एज अ पेशेंट आप कन्विंस्ड नहीं हो, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, यू टेक सेकेंड 3 4 जितना भी आपको ओपिनियन लेना है, बिकॉज उसके बाद जो है मिसकैरेज का जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ क्लीनिंग द यूट्रस। सो बिफोर टेकिंग एनी सच डिसीजन वेयर यू नो दैट यू आर एंडिंग अप द प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड मैंने मेरी खुद की प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि व्हेन द लेडीज़ आर टोल्ड कि लग रहा है कि मिसकैरेज है, दे आर क्वाइट अपसेट अंडरस्टैंडेबली सो, एंड कई बार 1 वीक तक भी हम वेट कर लेते हैं कि चलो ठीक है 1 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन करके देख लेंगे कि उसमें अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो हार्ट बीट आपको दिख जाएगी, नहीं होएगा तो नहीं दिखेगी। पर ऐसा मान लें कि अगर एक बार हार्ट बीट प्रेगनेंसी में आ चुकी है और उसके बाद जो है हार्ट बीट रुक जाती है, तो वो दोबारा से नहीं लाई जा सकती है। जैसे कि किसी जीवित व्यक्ति का अगर हार्ट बीट रुक जाता है तो उसको आप वापस नहीं ला सकते हो। सो लाइक वाइज इट इज़ फॉर फीटस एज वेल कि एक बार अगर हार्ट बीट रुक गई तो उसको वापस किसी भी तरीके से नहीं लाया जा सकता है। Or second thing is that you can wait for the natural process to happen and मुझे उस टाइम कोई भी डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं हुई, तो we just told him कि we will probably wait। और उसके बाद हम घर आ गए बहुत ही दुखी, shattered and उसके बाद कुछ दिन और कुछ हफ्ते बहुत ही ख़राब गए। राइट, एज आई वाज सेइंग कि ठीक है आप सेकेंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा आप कन्विंस्ड भी हैं और फिर भी आप वेट करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली वेट कीजिए बिफोर टेकिंग योर फाइनल कॉल कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। अगर मिसकैरेज हो गया है तो उसके मैनेजमेंट के लिए, अनलेस की हेवीली ब्लीडिंग हो रही हो, अगर जैसे मैंने पहले बताया था इनएविटेबल मिसकैरेज और हेवीली कोई लेडी ब्लीड कर रही है और उसमें डर होता है कि आप शॉक में चले जाएंगे, बट मिसकैरेज में जहाँ की कंडीशन कंट्रोल्ड है, जहाँ हेवी ब्लीडिंग नहीं है, आप डेफिनेटली घर जा कर के सोच सकते हैं कि आपको आगे किस तरीके से अपने ट्रीटमेंट को करवाना है। इसमें मैं बता दूं, अगर मिसकैरेज होता है तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। एक्चुअली देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल। पहला होता है विच इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में वन कैन कीप ऑन वेटिंग टिल द ब्लीडिंग स्टार्ट्स बाय इटसेल्फ। लेकिन उसमें क्या है, ये लेस इन्वेजिव तो होता है, बट हमें ये नहीं मालूम होता है कि ब्लीडिंग कब स्टार्ट होएगी, एंड देयर इज़ सो मच अनप्रडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टनिटी इन्वॉल्व विद इट, जो कि लेडीज़ उससे कई बार घबरा जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, बिकॉज उनको ऑलरेडी पता है कि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो फ्रूटफुल उसका आउटकम नहीं होने वाला है। सेकेंड ऑप्शन होता है टैबलेट्स का। टैबलेट्स का फ़ायदा ये होता है कि टैबलेट्स वर्क फॉर यू विच दे वर्क इन 95% ऑफ द फीमेल्स, तो उस सूरत में ऑब्वियसली उनको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर 5% उसका फेलियर हो सकता है, यानी कि कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होके इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो सकता है, जिसमें कि फिर आपको सर्जिकली उसको क्लीन करवाने की यूट्रस ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि आप स्ट्रेट अवे सर्जिकल ऑप्शन के लिए जाएं, जिसमें कि एक पतला प्लास्टिक का पाइप होता है विच इज़ कनेक्टेड टू अ सक्शन मशीन। उस पाइप को यूट्रस के अंदर डालते हैं व्हाइल द लेडी इज स्टिल अंडर एनेस्थीसिया, एंड प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट को सक आउट कर लिया जाता है। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर दैट लेडी इज़ एडमिटेड द सेम डे, शी इज़ डिस्चार्ज द सेम डे, और
यूजुअली दैट इज़ दिस प्रोसीजर इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ द डॉक्टर, तो ऑब्वियसली उसके फेलियर के चांसेस जो है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन दैट इज़ इट इज़ मोर प्रिडिक्टेबल, बट येस इट इज़ स्लाइटली मोर इन्वेजिव, नॉट वेरी इन्वेजिव बट स्लाइटली इन्वेजिव इन कंपैरिजन टू द मेडिसिन. सो कि मैं जब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे गई थी, जब मुझे बताया गया था तो 11.5 हफ्ते हो गए थे. आई वॉज थिंकिंग कि 11.5 हफ्ते प्रेगनेंसी को हो गए हैं और एक हफ्ते के बाद आई विल क्रॉस दैट 12 वीक्स मार्क, जो 3 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, जिसके बाद आप थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हो, सबको बता सकते हो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में. यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी, देयर इज़ नथिंग लाइक अ सेफ और अनसेफ पीरियड. इनिशियल 12 वीक्स भी उतने ही सेफ हैं जितने कि 12 वीक्स के बाद वाला पीरियड प्रेगनेंसी में. इट इज़ जस्ट दैट more miscarriages happen in initial 12 weeks, not because those weeks are bad या आपको ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज नेचर ये कोशिश करता है कि जो भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है उसको वो अबॉर्ट कर दे, ठीक है, कि या मिसकैरी कर दे. अबॉर्ट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, उसको मिसकैरी कर दे. अबॉर्ट इज़ व्हेन यू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी विलफुली, वेल मिसकैरेज इज़ व्हेन द टर्मिनेशन हैपन्स विदाउट योर विल, जो कि नेचुरली हो रहा है. सो दैट इज़ कॉल्ड मिसकैरेज. और मतलब दिस नोशन इज़ रॉन्ग कि 12 हफ्ते के बाद कुछ रॉन्ग नहीं हो सकता या 12 हफ्ते के पहले रॉन्ग होएगा, एंड दैट इज़ अ अनसेफ पीरियड एंड यू कैन नॉट टेल योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड अबाउट द प्रेगनेंसी के बारे में. पर जब डॉक्टर ने स्कैन किया था, अल्ट्रासाउंड, उन्होंने वो फीटस का साइज़ नापा था और उससे मुझे डॉक्टर ने बताया कि 8.5 वीक्स पे आई हैड ए मिसकैरेज. दैट मीन्स 8.5 वीक्स के बाद फीटस की हार्ट बीट चली गई थी और उसके बाद फीटस की ग्रोथ होना बंद हो गई थी, लेकिन मुझे नेचुरल मिसकैरेज नहीं हुआ था. तो बेसिकली मैं 3 हफ्ते पहले ही मेरी बॉडी में मिसकैरेज हो गया था, पर डॉक्टर ने मुझे 3 हफ्ते बाद बता पाया, या मुझे 3 हफ्ते के बाद पता चला. पर जो ये 10 दिन मुझे वेट करना था थर्ड डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में, उस टाइम पे जो मैं जी रही थी ना, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू मेरी क्या सिचुएशन थी. पहली थिंग तो आई हैव टोटली कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम दी सोशल लाइफ. मैंने हार्डली अपने 1 या 2 फ्रेंड्स को यहाँ पे सिंगापुर में बता दिया था कि प्रेग्नेंट हूँ, तो उनको भी बताना कि मिसकैरेज हो गया मुझे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ लग रहा था सर पे. और बाहर जाके कुछ भी करना, घर पे भी कुछ भी करना मन नहीं लग रहा था. इसीलिए मैंने अपना मतलब कुछ भी नहीं किया. मैंने आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ था, दुख था, शॉक था कि क्या हुआ मेरे साथ हुआ. सो दैट इज़ एज आई सेड कि पहला तो डिनाइल का रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद जो है कपल गोज़ इन ग्रीफ, जो कि किसी भी बैड इवेंट का यही रिज़ल्ट होता है कि पहले आप डिनाइल में जाते हैं, फिर ग्रीफ में जाते हैं, फिर एंगर में जाते हैं और फिर उसके बाद से एक्सेप्टेंस आ जाती है. सो व्हेन शी इज़ मेकिंग द वीडियो ऑब्वियसली शी हैज़ कम इन द फेज ऑफ एक्सेप्टेंस. और ये जो फीलिंग होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. सो इट्स नॉट लाइक कि मिसकैरेज इतना अनकॉमन नहीं है, इट हैपन्स क्वाइट कॉमनली. इट इज़ जस्ट दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, दे डोंट टेल एवरीवन, क्योंकि बैड न्यूज़ कौन बताना चाहता है अगर कि पर्टिकुलरली उसको बताने की ज़रूरत नहीं है. तो यूजुअली क्या होता है, अगर आप सपोज करें एक रूम में 100 लेडीज़ हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, उसमें से 25 will end up having miscarriage. That is how much wasteful the whole process of pregnancy and conception is. ठीक है. और उसका मतलब ये नहीं कि लेडी के साथ में कोई प्रॉब्लम है या लेडी ने कोई ठीक से केयर नहीं किया है अपनी प्रेगनेंसी का, या उसके डॉक्टर ने उसको ठीक से टेक केयर नहीं किया है, ऐसा कोई भी इसका मीनिंग नहीं है. सिंपल सी चीज़ ये होती है कि ऑलमोस्ट जो 25% प्रेगनेंसीज होती हैं दे हैव क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. उसमें जो है फीटस क्योंकि एबनॉर्मल होता है, इसलिए नेचर कोशिश करता है कि ऐसा फीटस आगे ग्रो करे ही नहीं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मिसकैरेजेस हैपन. तो इसमें कोई शेम की बात नहीं है, कोई गिल्ट की बात नहीं है. दुख ज़रूर, हाँ बिल्कुल दुख की बात ज़रूर है, लेकिन क्योंकि आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें, इट्स अ सैड इवेंट. बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड कि अगर वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती तो आपको और भी ज़्यादा ग्रीफ होता, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती आपको. फिर जब अगर कुछ आइडेंटिफाई होता अल्ट्रासाउंड स्कैन में, तो देन आपको विलफुली जा करके फिर उसको
टर्मिनेट करवाना पड़ता है प्रेगनेंसी को, जो कई बार करवाना पड़ता है कि इनिशियल मिसकैरेज नहीं हुआ एंड लेटर ऑन अल्ट्रासाउंड में पता चला कि कुछ स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन है या किसी और तरीके का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है फीटस में, तो उस सूरत में विलफुल टर्मिनेशन करवाना पड़ता है, जिसको कि हम एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इन लेस देन 1% ऑफ द लेडीज़ दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ रेकरेंट मिसकैरेज। दैट मीन्स कि 3 और मोर देन 3 मिसकैरेज इज़ कॉल्ड रेकरेंट मिसकैरेज। उसमें उनकी बॉडी इवन हेल्दी जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसको भी मिसकैरी कर देती हैं, तो उसका पता लगाना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवाए जाते हैं। अगर किसी को रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, वो डे 1 से ही नहीं करवाया जाता है यूजुअली, बिकॉज दे आर कॉस्टली टेस्ट। दे कॉस्ट अराउंड इंडियन रुपीज़ में 35,000 के करीब खर्चा आता है अगर हम सारे टेस्ट को कराते हैं। बट हाँ, अगर किसी को रिपीटेड मिसकैरेज हो रहा है या अनएक्सप्लेन प्रेगनेंसी बीच में ही ख़राब हो जा रही है या फीटल डेथ हो जा रही है, उस सूरत में उन टेस्ट को करवाने की आवश्यकता पड़ती है। बट दैट इज़ ओनली लेस देन 1% ऑफ द लेडीज़ हु आर हैविंग मिसकैरेज। रिमेनिंग में देयर इज़ सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और सम फॉल्ट इन द प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ विच नेचर ट्राइज टू रिजेक्ट इट। एनीवेज वो 7-10 दिन बीत गए, मुझे नेचुरल मिसकैरेज नहीं हुआ। नेचुरल मिसकैरेज से इनका कहने का मतलब है कि ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई, बिकॉज मिसकैरेज तो ऑलरेडी हो चुका है बट ब्लीडिंग अभी नहीं स्टार्ट हुई है इनकी। और मुझे इतना अनकंफर्टेबल होता था बॉडी में, कभी कभार यहाँ पे एब्डोमेन में पेन भी होता था। फिर मुझे ये भी मालूम था कि अंदर आई एम बेसिकली कैरिंग ए डेड फीटस, उसमें हार्ट बीट नहीं है, वो ग्रो नहीं कर रहा है। पर मेरी बॉडी में कुछ कंट्रीज़ में या कुछ हॉस्पिटल्स में मेडिसिन देते हैं टू इनिशिएट योर मिसकैरेज प्रोसेस, लेकिन डजंट बिलीव इन दैट। सिंगापुर में मेडिसिन नहीं देते हैं, डॉक्टर ने मुझे ये बताया, तो इसलिए उन्होंने बोला द बेस्ट वे टू डू इज़ गो फॉर ए DNC प्रोसीजर। डॉक्टर खुद करेगी। बेसिकली इट्स द इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस। सो जो भी रिमेन्स होते हैं आपके मिसकैरेज के, दे विल बेसिकली यूज ए वैक्यूम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू क्लियर योर यूट्रस एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो बस मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया ऑफिस से, हम लोग सुबह रणवीर स्कूलिंग गया, हम लोग हॉस्पिटल गए। आई गॉट एडमिटेड फॉर अ डे बिकॉज इट्स अ डे सर्जरी। आप सुबह एडमिट होके इवनिंग तक आ सकते हो। द स्टाफ एंड द नर्स एंड एवरीबडी वाज सो कर्टियस एंड सो गुड एंड सो जेंटल इन द हॉस्पिटल। उन्होंने काफ़ी ही अच्छी केयर की, मतलब फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दी। दे वर रियली पोलाइट। डॉक्टर वॉज ऑल्सो गुड। द प्रोसीजर वेंट ऑन स्मूथली। डॉक्टर इमीडिएटली चेकड एवरीथिंग कि सब कुछ क्लीन एंड ऑल, एंड दैट्स ऑल। आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। आई केम होम। आई स्टिल ब्लीडेड फॉर 10 days. Well, following a suction evacuation, जो bleeding होती है that can last for few days, like 7-8-10 दिन रह सकती है, but usually it is not a heavy bleed. You expect only spotting kind of a thing, या spotting से थोड़ा ज़्यादा, but it is not a heavy bleed. And usually suction evacuation के 4 से 5 हफ्ते के बाद में रेगुलर पीरियड जो है वो लेडी का रिटर्न हो जाता है। एंड इफ़ शी इज़ फीलिंग फाइन इन हर सेल्फ, शी कैन प्लान हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी एज वेल। ऐसा कोई भी जो एक अगेन एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि आपको 6 महीने वेट करना है, 3 महीने वेट करना है, ऐसा कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप वीक फील कर रहे हैं या आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं या फिजिकली वीक कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या अगर आपकी रेकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है और आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज देर इज़ नो गैप पीरियड कि आपको इतने मंथ्स या इतने वीक्स जो हैं आफ्टर 1 मिसकैरेज वेट करना पड़ेगा। एंड देन डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी, एंटीबायोटिक्स दिए थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो हेल्थ वॉज रियली डाउन। आई टुक अ गुड 1 week to 10 days रेस्ट। माई हस्बैंड वर्कड फ्रॉम होम एंड ही रियली टुक केयर ऑफ मी रियली वेल। यूजुअली सेक्शन इवैक्यूएशन से भगवान ना करे कि आपको ज़रूरत पड़े, पर अगर पड़ती है तो रिकवरी जो है काफ़ी फास्ट होती है। एंड एज इट्स अ माइनर प्रोसीजर, मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज दे आर फाइन इन 2-3 days टाइम, लाइक फिजिकली। इमोशनली तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। आप अपना रूटीन काम धाम कर सकते हैं। एंड आई लॉस्ट द बेबी, और उस चीज़ से बाहर आना, आई डोंट थिंक सो। आई जस्ट ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मैंने मिसकैरेज के बारे में बहुत 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 पढ़ा, अपने आप को
बस समझाने की कोशिश की इट जस्ट कुड हैपन टू एनीबडी एंड आप कितने भी हेल्दी हो कुछ भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जब भी डॉक्टर्स से बात की स्पेशली, तो सारे डॉक्टर्स ने एक ही चीज़ बोला कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है या आपने ऐसा कुछ किया है इसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। सारे डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं कि it's a very natural process. 1 in 5 pregnancy lands up into miscarriage. बस लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। लोगों को मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। कई बार मिसकैरेज बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाता है, जब आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो। बहुत सारी लेडीज़ को पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो और उनका मिसकैरेज हो जाता है। और कई बार मिसकैरेज 20 वीक्स के बाद होता है। 20 वीक्स के बाद जो प्रेगनेंसी लॉस होता है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ की कैटेगरी में वो आता है। सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सैड इंसिडेंट। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम हो इसके कारण से ही इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो। देयर आर सो मेनी रीजंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट फाइंड एनी रीजन एज व्हाई IUFDs और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ्स हैपन। वी विल कवर इट on some other time, जिसको स्टिल बर्थ भी कहते हैं। अगर 20 वीक से पहले आपका हो जाए तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। सैडली लोगों के साथ ऐसा होता है। लोग इस बारे में बहुत ही फैमिली मैटर्स होते हैं। लोग सिर्फ अपनी फैमिली या अपने पार्टनर को बताते हैं, सबको बताते भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि या दैट इज़ ट्रू। यूजुअली देखिए, अब सैड इवेंट है तो नेचुरली लोग उसको सबके साथ शेयर नहीं करते, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारे जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ ग्रुप इन UK विद द नेम सैंड्स, विच इज़ पर्टिकुलरली जहाँ की बेबीज़ का स्टिल बर्थ हुआ हो या सो मेनी कैंसर्स के लिए होता है, बेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए होता है। तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जहाँ की लोग आपस में जिन्होंने की सेम तरीके की प्रॉब्लम झेली होती है, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और जब कम्युनिकेट करते हैं तो ग्रीफ हल्का हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट अलोन, देयर आर अदर्स ऑल्सो हु आर इन द सेम बोट, जस्ट लाइक कि इन्होंने हिम्मत दिखाई है और खुद से बता रही है, ताकि और लेडीज़ जो उसको देख रही हैं, अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है तो वो समझ जाएं कि वो कोई अकेली नहीं है और ऐसा होता है, हो सकता है। दुखी घटना ज़रूर है, लेकिन इट इज़ नॉट अनकॉमन। क्यों लोग ये सब बातें शेयर नहीं करते हैं? बिकॉज मे बी इफ़ वी शेयर ऑल दिस थिंग्स विद ईच अदर एज वुमेन, हम लोग एक दूसरे को बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ दैट आउट ऑफ द 2 or 3 फ्रेंड्स दैट आई टोल्ड कि मैं कंसीव किया है, आई वॉज प्रेगनेंट, उनमें से एक को फाइनली आई हैव टू टोल्ड, बिकॉज शी वॉज लाइक कि आई होप यू आर डूइंग वेल, इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। सो आई हैव टू लेट हर नो कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है। एंड शी सेड कि उसका भी 2 बार मिसकैरेज हुआ था, उसके अभी 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये जान के मुझे ये लगा कि लोगों के साथ होता है। See, so this is the kind of informations you come to know in the support groups, the self-help support groups, जो कि सेम तरीके के प्रॉब्लम से झेल रहे लोग बनाते हैं। तो उसमें वो एक दूसरे को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, एंड दैट हेल्प्स द अदर पर्सन इन ओवरकमिंग वंस ग्रीफ। बस हम लोग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही पर्सनल है, एंड मे बी इसके साथ थोड़ी शेम भी जुड़ी हुई है, क्योंकि समटाइम्स क्योंकि बस सोसाइटी ऐसी है कि लोग बोलते हैं मे बी तुमने ये किया होगा, मे बी तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, मे बी तुमने कुछ और किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। बट द थिंग इज़ दैट जितने भी डॉक्टर से मैंने बात की, इससे यही बात समझ में आई कि जो हमारी बॉडी है, जब हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है और हमारी बॉडी समटाइम्स कुछ फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं, जो जाइगोट बनता है या एम्ब्रियो बनता है, उसको रिजेक्ट करती है। इफ़ दे थिंक समथिंग इज़ नॉट गुड इनफ फॉर फ्यूचर, दे जस्ट योर बॉडी जस्ट रिजेक्ट्स इट। आपकी बॉडी खुद ही उसको रिजेक्ट कर देती है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग एल्स इन माई लाइफ। आई एम जस्ट होपिंग फॉर अनदर पॉजिटिव प्रेगनेंसी। राइट, तो इसमें ऐसा पाया गया है, एंड दिस इज़ ऑल मेडिकल एविडेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट,
कि जिन लेडीज़ का एक मिसकैरेज होता है और वो काफ़ी कॉमन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100 लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं तो उसमें से 1/4 का मिसकैरेज हो जाएगा, यानी 1/4 ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ने किसी न किसी टाइम पे मिसकैरेज फेस किया होता है इन देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो उसमें मेजॉरिटी में पाया गया कि जस्ट विदाउट एनी मेडिकेशन, नो मेडिकेशन एट ऑल, दे एंडेड अप हैविंग ब्यूटीफुल लवली प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज, एक्सेप्ट फॉर दैट लेस देन 1% वाला केस जिसमें कि रेकरेंट मिसकैरेज होता है, जिसमें भी आप 80% तक सक्सेस पा सकते हैं इन हैविंग लाइव बेबी बाय स्टार्टिंग द करेक्ट मेडिकेशन, बाय मेकिंग द करेक्ट डायग्नोसिस। तो एक मिसकैरेज जो है वो हमें सेटबैक ज़रूर देता है, बट इट इज़ नॉट समथिंग, इट इज़ नॉट लाइक कि उसके कारण से आप डिस्पॉन्डेंट हो जाएं और आगे के बारे में पॉजिटिविटी नहीं रखें। प्लीज़ पॉजिटिविटी रखें। एक मिसकैरेज का मतलब ये नहीं है कि आगे आपकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक नहीं होएगी, होएगी, ज़रूर होएगी। और इसी नोट पे आई एम एंडिंग दिस रिएक्शन वीडियो। होप it was informative to you, and till we meet next time, have a good week ahead. Till then, bye bye.